नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइज द MS वर्ड टूल शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यानी जो फॉलोइंग पिक्चर में निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए MS वर्ड टूल की पहचान करें। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर एक ये पिक्चर दिखाई गई है और ये पूछा गया है कि ये जो पिक्चर है इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या है? चार ऑप्शन है, वर्ड आर्ट, फ़ॉन्ट कलर, मर्ज टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स। तो ये क्या है? ये वर्ड आर्ट। जो जिन्होंने MS वर्ड में काम किया होगा उन्हें ये पता होगा, ये वर्ड आर्ट का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो किसी भी टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे आ सकता है। तो जैसे पहला MS वर्ड से था, अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये DBMS से आ गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? इन RDBMS डेटा इज स्टोर्ड इन, यानी कि RDBMS में डेटा कहाँ पर संग्रहित मतलब सेव होता है, कहाँ पर वो स्टोर होता है। तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस में जो डेटा है हमारा वो इस तरह से टेबल्स की फॉर्म में वो क्या होता है? सेव होता है। टेबल्स होती है यहाँ पर जो है एंटिटी आती है, एंटिटी 1, इस तरह से फिर ये टेबल की फॉर्म में जो है वो रो और कॉलम, यानी टेबल की फॉर्म में डेटा सेव होता है। कहाँ? हमारा RDBMS में। तो इसका ये C ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Q इज, यानी कि Q है, Q क्या है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो D इसका ऑप्शन जो है वो ठीक है, क्योंकि जो Q होता है, Q क्या है? वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो D ऑप्शन इसका सेव है, वो D ऑप्शन इसका सही है। Q क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये C प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग C स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ num I, यानी पूछा गया है कि इन में से कौन सा जो कथन है वो num I के स्थान पर भी यूज किया जा सकता है। मतलब जो ये num I है, यानी कि हम इसके जो एरे होता है C में उसे हम डिफाइन करते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो num I एक एरे है वो इनमें किसके बराबर है, यानी कि ये इसके स्थान पर किसे यूज किया जा सकता है। तो जिन्होंने भी C प्रोग्रामिंग की होगी, प्रैक्टिकली जो प्रोग्राम रन कराए होंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि num I के स्थान पर, यानी कि जो ये है, ये भी इसके स्थान पर हम रख सकते हैं एस्ट्रिक num प्लस I, और I ब्रैकेट में num और इस एस्ट्रिक I प्लस num, यानी कि ये तीनों है, ये तीनों ही सही हैं। इन तीनों का मतलब और इसका मतलब और इन तीनों का मतलब सेम ही है। तो ये सब इसके स्थान पर हम तीनों में से किसी को भी रख सकते हैं। प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो A फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों, B ऑप्शन जो है इसका वो ठीक हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर हम तीनों को रख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वहाँ पर ये कोई भी एरर नहीं दिखाएगा और सेम रिजल्ट इन तीनों के केस में ये देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच एलिमेंट वुड गेट फर्स्ट डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक, यानी कि स्टैक में से सबसे पहला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट जो है स्टैक में पहले डिलीट होगा। तो स्टैक आपने पढ़ा ही होगा, स्टैक क्या होता है। स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो है यहीं पर जो है इंसर्शन होता है और यहीं पर डिलीशन होता है। तो इसे बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ, जैसे कि प्लेट रखी जाती है या एक बुक के ऊपर बुक आप रखेंगे, तो जो सबसे पहले रखी जाएगी वही सबसे पहले डिलीट भी होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? D इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक
स्टैक के शीर्ष का जो एलिमेंट है वो सबसे पहले डिलीट होगा, यानी कि ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ये सबसे पहले स्टैक में से डिलीट हो जाता है। तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्पेसिफाई हाउ मेनी इंस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी रिलेट टू वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, यानी कि ये डेफिनेशन है किसकी, कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी बताता है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के इंस्टांस से किस तरह से वो रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कार्डिनलिटी जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 7। अब ये MS वर्ड से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है पूछा गया है, थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसे। तो ये पूछता है कि व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन माइनस सम C2 C3। ये यहाँ पर जो है एक एक्सेल की शीट दिखाई गई है। तो इसमें C2 पे 1 2 3 4 है और 3 में 1 2 3 5 है, और सम के आगे क्या लगा है, ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा है। तो जब इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा, ये इन दोनों का सम करेगा और उसकी नेगेटिव वैल्यू हमें दे देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो इस तरह कैसे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आ सकते हैं, किसी तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी करना है, और जो ज़्यादा फंक्शन एक्सेल में और जो ज़्यादा ऑप्शन जो हमारे MS वर्ड में और पावर पॉइंट में यूज़ होते हैं उन सब को आपको जो है अच्छे से ध्यान कर लेना है। एक MS वर्ड और पावर पॉइंट और जो एक्सेल है, एक्सेल उसे जो है अच्छे से आपको प्रैक्टिकल भी उसमें करके जिस तरह से ये है वो देख लेने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डी इसका ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द अंडरफ्लो कंडीशन इन ए क्यू। और स्टैक और क्यू जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टैक और क्यू, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द अंडरफ्लो कंडीशन इन ए क्यू, यानी क्यू में अंडरफ्लो की कंडीशन को सबसे अच्छा कौन बताता है। तो जो क्यू होता है, जो क्यू इस तरह से जो क्यू होता है, क्यू का एक होता है फ्रंट और एक होता है उसका एंड, फ्रंट एंड और या फिर इसे बोलते हैं रियर, फ्रंट एंड रियर। तो रियर पे जो है वैल्यू क्या होगी, इंसर्ट होगी, और फ्रंट से जो है वैल्यू क्या होगी, वो डिलीट होगी। तो जब अंडरफ्लो यानी कि जब डिलीट करते करते जब फ्रंट की वैल्यू -1 रह जाती है तो फिर वो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि फ्रंट से डिलीट हो रहा है और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्यू जो है वो एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ये मतलब है कि इसका अगर फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये अंडरफ्लो की कंडीशन है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू नीड टू सेव एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इन अनदर नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू यूज। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक किसी फाइल को जब हम दूसरे नए नाम से सेव करते हैं तो उसे सेव एज करते हैं, तो वहां पर हम उसे नए नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यू इन विच एडिशन एज वेल एज डिलीशन ऑफ द एलिमेंट कैन टेक प्लेस एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा जो क्यू है जिसमें बोथ एंड पर, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है, यहाँ भी इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है, तो ऐसे क्यू को हम कहते हैं डबल एंडेड क्यू। तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इसमें दोनों एंड पर जो है इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है ईमेल से रिलेटेड। तो इस तरह के ईमेल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। व्हाट इज ए सिग्नेचर इन द ईमेल।
तो ये जो प्रैक्टिकली जो मेल भेजते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। सिग्नेचर जब हम कोई मेल भेजते हैं तो हम अपनी मेल में जो लास्ट में लिखते हैं रिगार्ड्स करके और फिर अपना एड्रेस, थोड़ा सा मोबाइल नंबर और ये, तो वो बार बार ना लिखना पड़े तो उसे हम सिग्नेचर में सेट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपेंडेड टू द एंड ऑफ एन ईमेल मैसेज जनरली हैविंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ यूज़र। तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये ईमेल में जो नीचे की तरफ हम पूरी ईमेल अपनी लिख लेते हैं, उसकी बॉडी, फिर लास्ट में जो सिग्नेचर उसे बोलते हैं, वहाँ पर हमारी यूज़र जो सेंडर होता है उसकी डिटेल जाती है, तो वो हम फिक्स कर देते हैं, तो वो बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता। तो वही क्या होता है, ईमेल में सिग्नेचर होता है। यहाँ पर ये सिग्नेचर का मतलब साइन नहीं है, सिग्नेचर का मतलब ये डिटेल है। तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी लुक्ड एट फर्स्ट टू फाइंड सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम ए कार्नोफ मैप। यानी कि के मैप में जो के मैप होता है, जब हम के मैप बनाते हैं उसमें, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा जोड़ा कौन सा बन रहा है। यानी कि जो 4 का होता है उसे क्वाड बोलते हैं, 2 वाले को पेयर बोलते हैं, और जो 8 का होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट्स। तो सबसे बड़े से बड़ा हम देखते हैं, तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो जो कार्नोफ मैप में जिसने सॉल्व किया होगा उसे पता होगा कि बड़े से बड़ा उसमें जो है हम एक पेयर देखते हैं, तो ऑक्टेट्स का मतलब जो 8 का पेयर होता है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इंटरनेट नेटवर्क से आ गया है क्वेश्चन। क्या है, ईथरनेट इज ऑल्सो नोन एज। तो ईथरनेट को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। 802.3 के नाम से भी ईथरनेट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो बूलियन अलजेब्रा भी आपको जो है बहुत अच्छे से कर लेनी है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है ये, ए बी प्लस ए बी सी बार का सिंप्लीफाई करो। तो बिल्कुल इसे सिंपल से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें से जो है ए बी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस सी बार बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बचेगा, केवल ए बी बचेगा। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू फॉर ए क्यू ऑफ फिक्स साइज। यानी फिक्स साइज के लिए कौन सी कंडीशन जो है ट्रू है। बोथ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, नाइदर ओवरफ्लो नोर अंडरफ्लो, केवल अंडरफ्लो या ओवरफ्लो। तो जो फिक्स साइज का एक क्यू होगा, जो भी उसका साइज होगा, तो उसके लिए बोथ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन जो है होगी। जब उसमें डेटा इंसर्ट होता जाएगा, जब सारे ये फिल हो जाएंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो। और जब हम सभी डेटा को डिलीट कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर कंडीशन आ जाएगी अंडरफ्लो वाली। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो एक फिक्स साइज के क्यू के लिए जो है वो रहता है। तो ये एक क्वेश्चन और है, 16 क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट इज अ वायरस। वायरस क्या है, तो इट इज़ ए कंप्यूटर डिवाइस। डिवाइस तो नहीं होता है, यहीं पे रुक जाना है, अगले ऑप्शन देखना। इट इज़ ए कंप्यूटर कीलॉगर, कीलॉगर भी नहीं होता है। इट इज़ ए कंप्यूटर डिवाइस नहीं होता है। इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम होता है। दैट कैन कॉपी इट सेल्फ एंड इन्फेक्ट ए कंप्यूटर विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। यानी कि ये डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। वायरस क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने आप को क्या करता है, कॉपी करके मेमोरी घेर लेता है और कंप्यूटर में इन्फेक्शन फैला देता है विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। तो वायरस का ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये डिवाइस या कीलॉगर नहीं होता है। तो ये दोस्तों 16 क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्शन में जो है वो आएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है और हर टॉपिक से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में
काम करके आपको देख लेना है, केवल थ्योरी ही नहीं करनी है, और एक छोटी से छोटी चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। इसके साथ ही जो स्टैक है, स्टैक और जो क्यू है और बूलियन अलजेब्रा ये जो है आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चाओ एंड गुड बाय।